तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट, मतलब जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो यूनिफॉर्म रेट पे चेंज हो रही है। तो जो हमारी इक्वेशंस है वो आपने 9th क्लास में भी देखी होगी। जैसे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहाँ पे जो हमारी u है वो है इनिशियल वेलोसिटी, v हमारी फाइनल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगी, और t इज टाइम, टाइम वो टाइम लेंगे जिसमें एक्सेलरेशन हो रही है, ड्यूरिंग विच एक्सेलरेशन अकर्स। और एस हमारी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। तो इतना तो आपने 9th क्लास में ही किया हुआ है। अब हम करेंगे इसकी डेरिवेशन, और जो डेरिवेशन करेंगे वो हम करेंगे इंटीग्रेशन का यूज़ करके। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डेरिवेशन से। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमारे पास जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वो हमें पता है कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। और अगर इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन की डेरिवेशन की फॉर्म में लिखें या डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखें तो उसको लिखेंगे डी वी बाई डी टी, वेलोसिटी का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोल ले चाहे चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोल ले। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया डी वी बाई डी टी। अब हम क्या करेंगे, इस जैसे हमारे पास ए की वैल्यू आ गई डी वी बाई डी टी, तो डी टी को उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ए डी टी इक्वल टू डी वी। मान लो कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास था, उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो थी हमारे पास u, और फाइनल वेलोसिटी v, और इनिशियल टाइम, मतलब ये ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ से मूव करके यहाँ तक चला गया, तो जब ये स्टार्ट हुआ तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u होगी, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, ये होगी फाइनल वेलोसिटी होगी इसकी v, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, और इनिशियल टाइम इसका हम मान लेते हैं 0 और फाइनल टाइम t। मतलब ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, और जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँच गया तो उसकी वेलोसिटी होगी v, और जब ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू किया था तब उस टाइम था 0, और जब ऑब्जेक्ट मूव करके वहाँ तक चला गया तब टाइम हो गया t। तो यहाँ पे हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, ये a dt, इस तरफ भी इंटीग्रेशन और इस तरफ भी इंटीग्रेशन। और यहाँ पे वेरिएबल क्या है dt, ऑपरेटर यहाँ पे dt है और यहाँ पे dv, मतलब यहाँ पे dt चेंज हो रहा है। जो टाइम है वो कहाँ से लेके कहाँ तक चेंज हुआ, टाइम चेंज हुआ 0 से लेके t तक। मतलब पहले ऑब्जेक्ट जब टाइम 0 था तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी थी u, तो टाइम चेंज हुआ 0 से लेके कहाँ तक चेंज हुआ t तक। और उसके बाद वेलोसिटी चेंज कहाँ से कहाँ तक हुई, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी थी u, फाइनल कितनी हो गई v, तो जो वेलोसिटी चेंज हुई u से लेके v तक। तब इसमें हमने देखना है कि कौन सी चीज़ कांस्टेंट है कौन सी वेरिएबल है। अब यहाँ पे ऑपरेटर हमारे पास dt है, तो dt को छोड़ के बाकी जो भी होगा वो हमारे लिए क्या होगा कांस्टेंट। तो ये जो a है वो बाहर आ जाएगा, जैसे हमने इंटीग्रेशन में किया था। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास a dx है, तो ये जो a होता था वो हम बाहर निकाल देते थे क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्या है dt, तो a यहाँ पे कांस्टेंट है तो a को बाहर निकाल देंगे, और यहाँ पे आ गया 0 t dt, और ये हो गया u से v dv।
एक्स जब हमने इंटीग्रेशन की थी तो ये हमारा dx की इंटीग्रेशन क्या होती थी x, तो यहाँ पे क्या है dt की इंटीग्रेशन क्या होगी t, तो ये हो गया t और इसकी लिमिट भी साथ में लिख देंगे 0 से लेकर t तक। और उसके बाद ये हो गया dv का इंटीग्रेशन v और इसकी लिमिट u से लेके v तक। अब इसकी लिमिट पुट कर देंगे तो ये हो गया t माइनस 0 और इसकी लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया v माइनस यू और यहाँ से आया at और ये हो गया v माइनस यू और u को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो गया u प्लस at, तो v इक्वल टू u प्लस at। तो ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन। अब जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन करते हैं। जो सेकंड इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो इसमें हमें क्या चाहिए, s चाहिए, तो हम क्या करते हैं s को ही डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अगर हम s को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ds बाई dt क्या होता था, वेलोसिटी। तो अब इसको यूज़ करेंगे, यहाँ से डिराइव करना शुरू करेंगे। ये dt को इधर ट्रांसफ़र किया तो ये हो गया v dt और ये हो गया ds। और हमें अभी v की वैल्यू जो मिली थी वो क्या थी, u प्लस ए टी और यहाँ आ गया dt और ये हो गया ds। अब यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है dt, यहाँ पे वेरिएबल है ds। पहले हम देखेंगे जैसे मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u और इनिशियल टाइम था 0। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करके यहाँ पे चला गया तो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी v और टाइम क्या हो गया t। जब ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में था तो इनिशियल टाइम 0, जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v होगी तो उसकी फाइनल उसका टाइम क्या होगा t। तो ऑब्जेक्ट ने अपनी वेलोसिटी कहाँ से लेके कहाँ तक चेंज की है, u से लेके v तक। मतलब जो वेलोसिटी चेंज हुई है u से लेके v तक। और इसके डिस्प्लेसमेंट, मान लो ऑब्जेक्ट ने जब चलना शुरू किया तो उसके पास डिस्प्लेसमेंट क्या थी 0। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या थी 0। जब ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर गया तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी s। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी s, तो मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हुई 0 से लेके s तक। तो यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटर क्या है ds, तो मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हुई है चेंज 0 से लेके s तक और यहाँ पे ऑपरेटर क्या है हमारे पास dt। तो मतलब जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी ऑपरेटर dt, टाइम कहाँ से लेके कहाँ तक चेंज हुआ 0 से लेके t तक, तो ये हो गया 0 से लेके t तक। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन अलग से, इसका इंटीग्रेशन अलग से, तो हम दोनों में अलग से कर देंगे। तो ये हो गया 0 से लेके t तक u dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टी डी टी और ये हो गया 0 से लेके s तक ds। अब यहाँ पे ये dt हमारे पास ऑपरेटर है, u यहाँ पे कांस्टेंट है, u को बाहर निकाल देंगे तो ये हो गया 0 से लेके t तक dt प्लस यहाँ से a कांस्टेंट है, a को बाहर निकालेंगे 0 से t dt। हमें कैसे पता लगेगा कौन सी चीज़ कांस्टेंट है कौन सी चीज़ वेरिएबल है। अब जैसे a है और t है, इन दोनों में से हमें कैसे पता लगेगा कि a कांस्टेंट है या t कांस्टेंट है। अब यहाँ पे देखो जैसे dt है तो dt है, तो अगर यहाँ पे t होगा तो वेरिएबल होगा, t को छोड़ के बाकी सभी चीज़ें जो भी होंगी वो सारी कांस्टेंट होंगी, बाकी सिर्फ dt के साथ वाला क्या होगा वेरिएबल। अब यहाँ पे भी अगर ये u ना होता, यहाँ पे t होता तो ये t का भी इंटीग्रेशन होता। ये इस केस में dt है तो u यहाँ पे क्या होगा कांस्टेंट। और समझ लो मान लो यहाँ पे s होता तो s का भी इंटीग्रेशन होना था, अगर s को छोड़ के कुछ भी होता तो वो क्या हो जाता कांस्टेंट। तो यहाँ से 0 से s ds। अब dx का इंटीग्रेशन क्या था x, तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t। तो ये हो गया t 0 से लेके t तक। अब यहाँ पे a और t का इंटीग्रेशन, जैसे हमारे पास x था तो x का इंटीग्रेशन क्या था x²/2। ये भी हो गया हमारा t²/2 और लिमिट 0 से लेके t तक। और यहाँ पे
डी एस का इंटीग्रेशन, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या था एक्स, तो डी एस का क्या होगा एस, तो ये हो गया एस और 0 से एस तक, और ये हो गया टी, और यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो गया टी माइनस 0, और यहाँ पे भी टी अपर लिमिट टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट 0 स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे एस माइनस 0, और ये हो गया यू टी प्लस, अब ये हो गया ए टी स्क्वायर बाय 2, और ये तो 0 हो गया, और यहाँ पे एस, तो यहाँ से आ गया यू टी, और ये हो गया हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये होगी हमारी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अब जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है वो है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब यहाँ पे जो हमारे पहले दो इक्वेशंस थी उसमें तो दोनों में dt था, और इसमें हमें इक्वेशन में कहीं पे भी t नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें t की टर्म हटानी पड़ेगी। अगर जैसे मान लो, अगर जैसे हमने पहली इक्वेशन डिराइव की थी a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, अब इसमें t तो है नहीं, तो फिर हमें t की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे, तो इस t को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मान लो हम यहाँ पे डी एस बाई डी एस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अब इसको अगर हम लिखेंगे, ये डी एस को उसके नीचे कर देते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर में डी एस, और ये हो गया डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी। जो डी एस बाई डी टी होता था वो क्या हमारा वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का अगर हम डिफ्रेंशिएशन कर दें तो हमें क्या मिलेगी वेलोसिटी, तो जो ये वाली टर्म होगी वो हमारी होगी वेलोसिटी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते लिखेंगे ए इक्वल टू डी वी बाई डी एस, और ये हो गया v, तो साथ में v लिख दिया, v मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास v डी वी बाई डी एस। अब यहाँ से हमारे पास dt हट गया, अब d हमें नहीं चाहिए था, d को हमने रिमूव कर दिया या चेंज कर दिया इसमें दूसरी टर्म में। अब ये ds को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हो गया a ds, और ये हो गया v dv। तो जब ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन में था तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी u, और इनिशियल टाइम क्या था 0, और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या थी 0, और जब ऑब्जेक्ट मूव करके यहाँ पे पहुँच गया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी v, फाइनल टाइम t, और फाइनल डिस्प्लेसमेंट s। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी s, इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में t टाइम लगा, और वेलोसिटी u से लेके v तक होगी। तो यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटर क्या ds, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 से लेके s तक, 0 से s तक, तो ये हो गया 0 से s तक a ds, और यहाँ पे v dv u से लेके v तक। तो यहाँ पे a कांस्टेंट होगा, क्योंकि अगर ds है तो यहाँ पे भी s होता तो वो भी वेरिएबल होता, तो उसका इंटीग्रेशन होना था, तो a हमने बाहर निकाल लिया, और ये हो गया 0 से लेके s तक ds, और यहाँ से हो गया u v dv। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ गया a, और ds का इंटीग्रेशन होगा s, तो ये हो गया s अपर लिमिट, ये हो गया s 0 लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों लिख दी हमने, और v का इंटीग्रेशन होगा v स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ आ गया v स्क्वायर बाय 2, और ये u से लेके v तक। अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो गया a, और यहाँ पे अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस लोअर लिमिट पुट की 0, और यहाँ हो गया अपर लिमिट v की जगह पे अपर लिमिट v स्क्वायर अपॉन 2, माइनस v की जगह पे लोअर लिमिट u स्क्वायर अपॉन 2। ये आ गया था हमारा a s माइनस 0, ये हो गया v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया
1/2 और यहाँ पे हो गया वी स्केयर माइनस यू स्केयर, और ये 2 इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो गया 2as और ये हो गया वी स्केयर माइनस यू स्केयर। तो यही हमारी इक्वेशन है, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू 2as। और ये हमारी 3 इक्वेशंस थी एट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।